जेडी वेंस पहुंच चुके हैं। जब मैं अभी आपसे बात कर रही हूं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जेडी वेंस पहुंच चुके हैं और अब यह बातचीत का सिलसिला कभी भी शुरू हो सकता है। अभी अभी अमेरिका का पहला डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। जब लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें 5 लड़ाकू विमान जेडी वैंस के इस विमान को, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं तो 5 लड़ाकू विमान उन्हें सुरक्षा दे रहे थे जब पाकिस्तान की एयर स्पेस में ये विमान जो है वो दाखिल हुआ है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर। कल तक तो ये बात कही जा रही थी कि ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचे, क्योंकि डेलीगेशन में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागे गालिबाफ भी शामिल है। अब का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गया। कि बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान खबरी है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। इसकी सारी अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी और वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ईरान मध्यस्थ के जरिए सीधे बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के जरिए बातचीत होगी। डेलीगेशन अलग अलग रखे गए हैं और पीएम शहबाज से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन अलग अलग पाकिस्तान के वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है ईरान की टीम। स्पीकर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा ईरान। ये देखिए आप, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, रक्षा सचिव अली अकबर भी इसमें शामिल हैं डेलीगेशन में। केंद्रीय बैंक, ईरान का जो केंद्रीय बैंक है, इसके गवर्नर और शूरा परिषद के सदस्य भी मौजूद हैं। और देखिए आप, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे हैं और इसके अलावा डिप्टी पीएम इशफाक डार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का ये पूरा आप जो तस्वीर देख रहे हैं रावलपिंडी से, यहाँ पर शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर यहाँ नजर आ रहे हैं आपको ईरान के डेलीगेशन से मिलते हुए। बता दें आपको कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी है और उसी के क्रम में ईरान का डेलीगेशन अब पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्योंकि कल तक तो ये बात कही जा रही थी कि ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने लेबनान पर हमले नहीं होने की शर्त रखी। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें 5 लड़ाकू विमान जेडी वैंस के इस विमान को, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं तो 5 लड़ाकू विमान उन्हें सुरक्षा दे रहे थे जब पाकिस्तान की एयर स्पेस में ये विमान जो है वो दाखिल हुआ है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनकी जहाज की निगरानी या उनको सुरक्षा कवर दे रहे हैं 5 लड़ाकू विमान। तो इस वक्त जेडी वैंस साहब जो हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति, वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद जब हम बातचीत कर रहे हैं। जेडी वेंस पहुंच चुके हैं। जब मैं अभी आपसे बात कर रही हूं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जेडी वेंस पहुंच चुके हैं और अब यह बातचीत का सिलसिला कभी भी शुरू हो सकता है। अभी अभी अमेरिका का पहला डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का प्लेन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान का डेलीगेशन जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है इस्लामाबाद। अच्छा माफ कीजिएगा, ये ईरान का जो डेलीगेशन है वो तो इस्लामाबाद में मौजूद है ही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, जहां पर जेडी वेंस और उनका डेलीगेशन पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद का आसमान, जहां पर आपको वो प्लेन दिखाई दे रहा है। बातचीत से पहले अमेरिका के सामने ईरान ने शर्तें रखी थी, याद है ना आपको। ईरान के स्पीकर गालिबाफ का ये कहना है कि पहले लेबनान में सीज फायर होगी और उसके बाद बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी और वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ईरान मध्यस्थ के जरिए सीधे बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के जरिए बातचीत होगी। डेलीगेशन अलग अलग रखे गए हैं और पीएम शहबाज से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन अलग अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इन शुरुआती मुलाकातों को औपचारिक बातचीत से पहले की कूटनीतिक शिष्टाचार मुलाकात माना जा रहा है। इन बैठकों के बाद दोनों पक्ष सीधे बात करने की बजाय मध्यस्थ के जरिए बातचीत करेंगे। तो ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर बात नहीं की जाएगी, इसका सहारा बनाया जाएगा पाकिस्तान को।
तो ये बड़ी खबर अमेरिका ईरान के बीच जो पीस टॉक होने वाली है उससे जुड़ी। तो शांति वार्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें जताई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है यूएस डेलीगेशन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा है अमेरिकी विमान और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए पहुंचे हैं। यूएस डेलीगेशन में विटकॉफ, कुशनर, ब्रैड कूपर शामिल हैं और शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन और डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ईरानी संसद के स्पीकर और टीम में स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री डॉक्टर आरागची मौजूद हैं। इसके अलावा रक्षा परिषद के सचिव, सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर वो घड़ी अब नजदीक आ गई है जब आमने सामने एक मेज पर ईरान और अमेरिका होगा, बातचीत होगी शांति को कैसे आगे कायम रखा जाए। आदित्य बधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच चुका है पाकिस्तान। कितने देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुनीता, अमेरिकन डेलीगेशन जो है पहुंच चुकी है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जहां वो ईरानी डेलीगेशन से बातचीत होगी और काफी सुरक्षा के, अगर मद्देनजर हम देखें तो काफी सुरक्षा के प्रबंध करे गए हैं। पूरे तरीके से इस्लामाबाद एक फोर्ट्रेस बन चुका है इस समय काफी, क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन की सेफ्टी को लेकर काफी प्रबंध करे गए हैं। और अब देखने वाली बात होगी, जेडी वैंस आज सुबह ही उनका जो विमान है, जो अमेरिकन डेलीगेशन, वो पेरिस से निकले और सीधा इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर। कल तक तो ये बात कही जा रही थी कि ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचे, ईरानी डेलीगेशन में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागे गालिबाफ भी शामिल है। अब का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गया। बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान खबरी है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। इसकी सारी वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है ईरान की टीम। स्पीकर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा ईरान। ये देखिए आप, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, रक्षा सचिव अली अकबर भी इसमें शामिल हैं डेलीगेशन में। केंद्रीय बैंक, ईरान का जो केंद्रीय बैंक है, इसके गवर्नर और शूरा परिषद के सदस्य भी मौजूद हैं। और देखिए आप, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे हैं और इसके अलावा डिप्टी पीएम इशफाक डार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने ईरानी डेलीगेशन को रिसीव किया एयरपोर्ट पर। पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर। लैंड हो गया है ईरान डेलीगेशन का विमान। विदेश मंत्री इशफाक डार ने इनका स्वागत किया है। मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर भी साथ में दिखाई दिए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। यूएस के साथ शांति वार्ता में शामिल अब ईरान होगा, क्योंकि अब वो रावलपिंडी में लैंड कर चुके हैं। इस्लामाबाद में बैठक होनी है, यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता होनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है। आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ उन्हें लेने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, रावलपिंडी में लैंड किया है ईरान की डेलीगेशन का प्लेन, जिसके बाद उनके स्वागत के लिए पहुंचे। पाकिस्तान का ये पूरा आप जो तस्वीर देख रहे हैं रावलपिंडी से, यहाँ पर शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर यहाँ नजर आ रहे हैं आपको ईरान के डेलीगेशन से मिलते हुए। बता दें आपको कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी है और उसी के क्रम में ईरान का डेलीगेशन अब पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्योंकि कल तक तो ये बात कही जा रही थी कि ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने लेबनान पर हमले नहीं होने की शर्त रखी। वहीं इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शांति वार्ता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर सख्त कर दी गई है। कई किलोमीटर तक लॉकडाउन करार दिया है। होटल्स को, ऑफिस को, स्कूल को, सभी को बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं। यूएस ईरान के शांति वार्ता के लिए ये सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। युद्ध विराम पर चर्चा होनी है आज इस्लामाबाद में, और इसी के चलते यहाँ इस्लामाबाद में पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है। और शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाते समय ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने विमान के अंदर मारे गए बच्चों की तस्वीर पोस्ट की। शांति वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर का पोस्ट, गालिबाफ ने युद्ध में मारे गए बच्चों की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कहा, इस उड़ान में मेरे साथ वो बच्चे हैं जो मिनाब के एक स्कूल में मारे गए थे। मारे गए बच्चों की याद साथ लेकर जा रहा हूँ। ईरानी डेलीगेशन में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागे
गालिबाफ भी शामिल है। अब गालिबाफ ने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के लिए जाते समय प्लेन के अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें उनके आसपास खाली सीटें उन बच्चों की तस्वीरों से भरी थी जिनकी मौत हुई थी। दरअसल 28 तारीख को यानी 28 फरवरी को जब हमला शुरू हुआ था, उस दौरान ईरान के स्कूल के ऊपर टॉमाहॉक मिसाइल के गिरने से करीब सैकड़ों बच्चों की 200 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई थी और उनकी ही तस्वीरों के साथ यहाँ पर मोहम्मद बागेर गालिबाफ नजर आए हैं प्लेन के अंदर। ईरान ने अपने इस मिशन को मिनाब 168 दिया है। गालिबाफ के इस पोस्ट से साफ है कि ईरान अमेरिका से किस लेवल पर बातचीत करने जा रहा है। ईरान ने वार्ता से पहले अमेरिका के सामने 2 शर्तें रख दी हैं, जिससे बाद में दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, अमेरिका का डेलीगेशन रास्ते में है। वार्ता ये तस्वीर आपने देखी, वहीं वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने बयान भी दिया है। अमेरिका से वार्ता का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। यूएस ने हमला किया, युद्ध अपराध किया। एक तरफ तो बातचीत चल रही थी, लेकिन हमला कर दिया गया। तेहरान अमेरिका के साथ समझौते को तैयार है। अमेरिका तेहरान के अधिकारों को मान्यता दे। और इस बीच ईरान की तरफ से 2 शर्तें भी रखी गई हैं। वो शर्त का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गया कि बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी स्पीकर बागर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत वहां पर किया है। इस्लामाबाद टॉक्स इस शांति वार्ता का नाम रखा गया है, जहां पर शामिल होने के लिए ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गालिबाफ और अरागची का इस्लामाबाद में जोरदार स्वागत किया गया। आसिम मुनीर और इशाक डार ने उनको रिसीव किया, उनका वेलकम किया। ये उसी वक्त एयरपोर्ट की तस्वीरें, रेड कारपेट बिछाई गई ईरानी डेलीगेशन के लिए। और वहां पर जब ईरान का डेलीगेशन पहुंचा तो इस तरीके से आसिम मुनीर डेलीगेशन की अगुवाई करता हुआ दिखाई दिया। ईरान के स्पीकर और विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और ईरान डेलीगेशन, पहले ईरान की जो डेलीगेशन है, सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, और गालिबाफ जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अब बहुत देखने वाली बात होगी। हालांकि काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में पूरा विश्व जानता है पाकिस्तान एक आतंकवाद का एक केंद्र है। पाकिस्तान पनाह देता है आतंकियों को। और इस तरीके से, और अगर हम माने इसराइल की बात माने तो अभी हाल ही में जो पुनीता, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इसराइल पे जो बहुत एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिससे इसराइल का एक बहुत ही एक